Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Sunlight 777 Tarot. मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर हीलर एंड आपकी विशेष श्रेया। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। आज थर्सडे है तो जाहिर सी बात है कि आज हम देखेंगे बाबा साईं बाबा आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं आपकी करंट एनर्जी भी चेक करूंगी एंड साथ ही साथ कुछ ओरेकल मैसेजेस भी पुल आउट करूंगी एंड एट लास्ट हम चिट्स भी देखेंगे आपके लिए क्या बाबा भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। ऑफ कोर्स कुछ पिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस फेथ रख के श्रद्धा से आपको ये रीडिंग देखनी है। दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। मैं कलेक्टिवली एनर्जी चैनलाइज करूंगी तो कोई ना कोई मैसेज रिजोनेट कर ही जाती है। आप बस श्रद्धा से देखो। आई प्रे कि कोई ना कोई मैसेज रिजोनेट कर जाए आपके साथ। ठीक है, तो हाँ जी, अगर आप न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 ब्यूटीफुल टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग, फॉर शावरिंग सो मच लव, सो मच सपोर्ट। थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। अगर कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो भी कर सकते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर आप लोगों को सही लगे, जो भी आप लोगों को सही लगे आप कर सकते हो। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो। ऑफ कोर्स क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, और भी बहुत सारे रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है। हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई डिवाइन लाइट, डिवाइन हेल्प, डिवाइन गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो फिर चलिए इन डेक से मैं, इन कार्ड से मैं बाद में देखती हूँ कि क्या निकल के आता है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली अभी किस सिचुएशन में, किस एनर्जी में आप लोग हो, जिसके वजह से आप बाबा से मैसेजेस चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, डिवाइन लाइट चाहते हो, डिवाइन हेल्प चाहते हो। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि किस एनर्जी, किस सिचुएशन के लिए आज बाबा आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सी गाइज, यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये ऑफकोर्स कलेक्टिव तो है ही, साथ जनरल रीडिंग है। इसका मतलब हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट करेगा ऐसा तो नहीं है। जो करेगा रिजोनेट उसको रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। राइट, चलिए, तो अगर कोई भी मैसेज ऐसा लग रहा है कि ये रिजोनेट नहीं करे, इसका मतलब वो मैसेज आपके लिए नहीं है डियर। Temperance, King of Pentacles, Knight of Cups। अच्छा जी, The Fool,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं वो ये हैं कि लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर है, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, एंड करियर के लिए भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, मैं पहले क्या दूँ, लव लाइफ दूँ या करियर दूँ? अच्छा चलिए, मैं लव लाइफ दे देती हूँ। ठीक है, तो लव लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल भी अभी एक तो ये है कि यहाँ पर कोई है जो पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट पर्सन फिर से लौट कर आ जाए, यूनियन हो जाए। हो सकता है कि आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में डील कर रहे हो, तो वो पर्सन फिर से आ जाए, एक कनेक्शन शुरू हो जाए, बैलेंस आ जाए लव लाइफ में। ठीक है, क्योंकि और सहा नहीं जा रहा, बहुत दुख है, बहुत पेन है, उसके बगैर रहा नहीं जा रहा। राइट, ये सब कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। कोई एक्शन आपके पर्सन ले, कोई कम्युनिकेशन हो, ये सब कुछ आप बाबा से मांग रहे हो या फिर भगवान से आप दुआ कर रहे हो कि हो जाए, ये चीज़ हो जाए, एक कमिटमेंट मिल जाए, फिर से रिलेशनशिप शुरू हो जाए, हम दोनों के बीच में फिर से एक न्यू साइकिल शुरू हो जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग खुद को हील कर रहे हो ताकि इस पर्सन के साथ यूनियन में आप आ सको। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हो कि कब तक होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, ये सब कुछ। नेक्स्ट फ्यूचर, इनके साथ ही फ्यूचर होगा या नहीं, ताकि हो जाए, ये सब कुछ आप प्रे कर रहे हो। ठीक है, ये तो मुझे लव लाइफ के लिए दिख रहा है। और भी एक मैसेज है लव लाइफ के लिए, यहाँ पर कोई है अगर जो न्यू किसी पर्सन से डील कर रहे हो, बिल्कुल न्यू कनेक्शन है ये। ठीक है, पास्ट किसी बैड ब्रेकअप के बाद ये कनेक्शन आपको मिला है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत न्यू है। शायद कुछ मंथ ही हुए हैं, शायद 3 मंथ्स, शायद 5 मंथ्स। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 3 या 5 मंथ से ज़्यादा नहीं ये कनेक्शन। ठीक है, आपको मिला है, शायद बातचीत हो रही है या फिर प्रपोजल मिला है उनसे। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और आप जस्ट बिकॉज आपके पास्ट बहुत बुरे हैं, बहुत ही कुछ आपने देखा है पास्ट में रिलेशनशिप्स में, तो आप पूछना चाहते हो भगवान से, वो साइन मांग रहे हो कि क्या ये सही है मेरे लिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, इनके साथ क्या फ्यूचर प्लान करना चाहिए, क्या हम इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो फ्यूचर में सब कुछ सही रहेगा। ये पर्सन पिछले पास्ट पर्सन की तरह धोखा तो नहीं देंगे ना, ऐसा कुछ हर्ट तो नहीं करेंगे ना। ये एक सिचुएशन दिख रहा है मुझे। अभी मैं बात करूंगी लव के लिए, इतना ही मुझे मैसेजेस या फिर इतना ही सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अगर कुछ अलग सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, तो आज यहाँ पर बाबा के तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अगर जो मैंने लव सिचुएशंस में कहा, अगर वो सिचुएशंस मैच कर रहे हैं तो हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है। अभी हम बात करेंगे करियर को लेके। करियर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रमोशन के लिए कुछ जो भी है, करियर रुकी हुई है अभी। ठीक है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कि कोई एक न्यू साइकिल शुरू हो जाए बहुत दिनों से, लेकिन वो न्यू साइकिल शुरू हो ही नहीं रहा है जैसे। ठीक है, बहुत पेशेंट एनर्जी में आप लोग हो, पेशेंस रखा भी है, सब्र तो कर ही रहे हो, लेकिन कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे, मतलब ऐसी एनर्जी है कि दिन शुरू कर रहे हो भरोसा रख के, बाबा पर भरोसा रख के, मोटिवेशन से, और रात को जब सोने जा रहे हो तो करियर बहुत रिस्की लग रहा है। करियर जहां पर आप अभी हो वहां से आगे देख रहे हो तो करियर में कुछ नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या वे आउट है जिससे हम और सक्सेस और ग्रोथ हासिल करें। करियर में वो ग्रोथ फिलहाल नहीं दिख रहा है, वो सक्सेस फिलहाल नहीं दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कंप्लीटली आप लोगों को सक्सेस है ही नहीं। ठीक है, आप लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, बट जितना सक्सेस और जितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते आए हो अपने करियर में, वो पर्टिकुलर ग्रोथ, वो पर्टिकुलर सक्सेस अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको और ग्रोथ चाहिए और सक्सेस चाहिए। ठीक है, एंड हाँ, यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि फिनेंशियल स्टेटस को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। दो फिनेंशियल स्टेटस खराब है, बुरी है कंडीशन, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो फाइनेंस को लेकर। ठीक है, यहाँ पर करियर को लेके मुझे दिख रहा है कि किसी का कुछ बाहर जाने का कुछ चल रहा है। ठीक है,
बाहर से कोई ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, बाहर से कोई सिलेक्शन कॉल, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो वो एडमिशन ऑफर या फिर वो सिलेक्शन कॉल, ठीक है, वो सब कुछ के लिए बाहर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आने का वेट कर रहे हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आ गया है और आप लोग बस प्रे कर रहे हो कि ताकि कोई बाधा ना आए, कोई ऑब्स्टेकल ना आए, ताकि ये जो जर्नी है ये स्मूथ हो जाए, हम बाहर चले जाए, मतलब रिलोकेट कर पाए और सब कुछ स्मूथली हो जाए, बाहर जाके सेटल करना, काम शुरू करना, ये सब कुछ स्मूथली हो जाए, कोई और ऑब्स्टेकल ना आए, ठीक है। ये सब कुछ मुझे करियर के लिए दिख रहा है। यहाँ पर कोई है जो प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए बहुत मेहनत मुझे दिख रही है यहाँ पे। हाँ जी, प्लान तो बहुत है करियर को लेके, ठीक है, मेहनत भी बहुत दे रहे हो और एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड्स के लिए वेट कर रहे हो कि रिवॉर्ड्स कब मिलेगा, भगवान रिवॉर्ड्स कब देंगे। करियर के लिए कुछ न्यू प्लान कर रहे हो और प्रे कर रहे हो कि वो प्लान आउट सक्सेसफुल हो जाए। जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी न्यू कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, वो न्यू कुछ बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। वो बिजनेस, वो फ्रीलांसिंग में कुछ, या फिर वो स्टार्टअप, कुछ भी हो, वो सक्सेसफुल हो जाए। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। आप लोग मांग रहे हो बाबा से और आप लोग जानना चाहते हो कि बाबा क्या बोलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर कोई है जो परमानेंट पोजीशन, करियर में स्टेबल पोजीशन, हायर डेजिग्नेशन के लिए भी प्रे कर रहे हो, पेशेंसली हैंडल कर रहे हो। मेहनत तो कंप्लीट दिया है लेकिन वो रिवॉर्ड आता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं आज बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको इसी सिचुएशन के लिए। थैंक यू बाबा, क्या बोलना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से। डिस्कवरी, तो आपको बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड इज योर होम, जहां पर आप अभी हो। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ भी करियर में, स्पेशली मुझे ये दिखा कि आप जहां पर हो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बिल्कुल ही वो होता है ना कि रॉक बॉटम हिट करना, ठीक है, उस एनर्जी में नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल सब कुछ खराब होके रखा है, ऐसा नहीं दिख रहा है आपके पास, लेकिन आप सैटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि जहां पर आज अभी हो वहां पर आने के लिए कभी आपने प्रे किया था, एक बार आप सोच के देखना। और अभी आप यहां पर आ गए हो तो अभी आप नेक्स्ट के बारे में सोच रहे हो विदाउट इवन एंजॉइंग द फैक्ट कि जहां पर आप आए हो वहां पर आने के लिए भी कभी आपने प्रे किया था। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील करो गाइस। आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आपके पास है वो भी आप खो दोगे। ठीक है, तो आपको आगे तक आप जा पाएंगे या नहीं, आगे आपके लिए और सक्सेस रखा है या नहीं, ये सब कुछ मत सोचो। अभी जो सक्सेस आपके पास है प्लीज उसके अंदर उसमें आपको खुशियां ढूंढनी है। ठीक है, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन ढूंढना है, उसमें आपको वो ग्रैटिट्यूड फील करना है उससे। ठीक है, बाबा ये आपको बोलना चाहते हैं। अगर यहाँ पर कोई है जो लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं, मैंने कहा ही ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। ठीक है, आप ना बहुत जो नहीं है, जो शायद क्या बुरा हो सकता है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, नहीं तो ये जो न्यू बिगिनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये न्यू बिगिनिंग आते आते बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हो, जो कि गलत एनर्जी है। आप बहुत अपने हीलिंग से या फिर अपने मेहनत से बहुत आगे तक आ तो गए हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हो। आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे तो फिर जो भी है वो भी हाथ से निकल जाएगा। चलिए और क्या बोल रहे हैं बाबा। सल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम अभी फिलहाल आप फेस कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर एरिया में हो, वहां पर आपको मिलेगा सल्यूशन। किससे मिलेगा? बाबा से या फिर डिवाइन से जरूर भेजेंगे सल्यूशन। आपको
आप आगे बढ़ते जाओ, आपको धीरे धीरे दिखेगा कि आपके लिए क्या रखा है, ठीक है। आप यहां से बहुत दूर तक देखने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचर है, मिस्टीरियस है फ्यूचर, राइट। आपको नहीं दिखेगा, आपको ब्लैंक दिखेगा और आपको लगेगा कि करियर तो ब्लैंक है, रिस्की है, क्या करूं क्या ना करूं, सब कुछ सही तो रहेगा ना, लव लाइफ में सब कुछ सही तो रहेगा ना। तो आपको बाबा बोल रहे हैं कि अगर रिस्क लेने से डरते हो ना आप लोग, तो प्लीज ये डर निकाल के फेंक दो आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये जो रिस्क लेने का जो डर होता है ना, ये वहम होता है और कुछ नहीं, गलतफहमी होती है। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। आप किसी चीज में डाइव इन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू नो व्हाट इज देयर फॉर यू। बहुत दूर की मत सोचो आप लोग, ठीक है। बहुत दूर 10 साल बाद आपके लिए क्या रखा हुआ है ये आपको अभी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको लिव इन द प्रेजेंट, इस एनर्जी में रहना है। अगर अभी आपके पास जो है उसी में खुश तो रहो, ठीक है। आज आप अच्छा बना लोगे तो कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और जहां पर भी जो भी आपको लाइट अभी यहां से नहीं दिख रहा है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो वैसे भी आपको लाइट आगे दिख ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाबा है ना। चलिए यहां से देखते हैं। द होम। मेडिटेशन करो, एक तो चीज ये है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे हील कर रहे हो उन लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग हीलिंग फील्ड में हो तब भी आप हील तो कर रहे हो, लेकिन वो एनर्जी ठीक से आप पकड़ नहीं पा रहे हो, मतलब वो जो ऊर्जाएं हैं आप संतुलित नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करो। एंड मुझे बहुतों के लिए ये दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए ज्यादा फोकस्ड हो, उन करियर में जो लोग करियर के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, उन लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर में वास्तु के कुछ इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करो, ठीक है। ओके, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ इशू हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो सही है, अगर नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये शायद बहुत स्पेसिफिक है मैसेज, बट मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग वो देखो एक बार, ओके। हाँ जी, बाकी आप स्मज करो घर पे, ठीक है। बाबा के सामने कोई एक दिया रखो एंड उसको स्मज करो पूरे घर में, ठीक है। जो भी पुरानी चीजें हैं उनको डिस्कार्ड करो। अगर कुछ टूटी फूटी कुछ भी चीजें हैं उनको डिस्कार्ड करो, नहीं रखना है। पुरानी न्यूज़पेपर अगर आप लोग कलेक्ट करते हो, किसी किसी का वो होता है वो मैं कैसे बोलूँ, हैबिट होता है, ठीक है। मेरे घर में ही एक टाइम पे था वो हैबिट तो वो बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर कलेक्ट करना, ठीक है। वो डिस्कार्ड कर दो। अगर कोई पुरानी घड़ी है जो अभी चल नहीं रही है, लेकिन आपने बैटरी लगा के उसको स्टार्ट किया भी नहीं है और वैसे ही वो पड़ा हुआ है, तो इधर तो उसको बैटरी लगा के कुछ करो, ठीक करो और डिस्कार्ड करो, ठीक है। घर की एनर्जी में कुछ दिक्कतें हैं गाइस, ये बाबा आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है, कोई वास्तु एक्सपर्ट्स अगर पता है तो उनसे कंसल्ट करो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी एक बार चेक करवाओ, ठीक है। और एक चीज भी मैं यहाँ पर बताऊंगी कि अगर हो पाया ना तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का भी एक बार चेक करा लेना, ठीक है जी। घर की एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस में रखना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपकी एनर्जी सही है, आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि वास्तु की वजह से भी चीज़ें रुकावटें आती हैं कामों में, या फिर जो भी आप करने जाते हो वहां से कोई ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हो, ठीक है। ये सब कुछ होता है। और क्या कह रहे हैं बाबा, लेट्स सी। सदगुरु बाबा बोल रहे हैं कि जहां पर भी जो भी आप सफर कर रहे हो ना,
राइट, बहुत सफ़र कर रहे हो, बहुत पेन में हो, डिवाइन को पुकार रहे हो कि कब एक न्यू बिगिनिंग होगा, कब ये पेन इस पेन से छुटकारा मिलेगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपके साथ हैं, ठीक है। बहुत जल्द बाबा आपके पेन को दूर करने वाले हैं, आपके हर एक सफरिंग को बाबा दूर करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं वो रिलीफ। लेकिन उसके लिए आपको भी सेटिस्फैक्शन फील करना है, ठीक है। आपको भी ये एनर्जीज मेंटेन करना है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन, सी अगर आपको चाहिए एक मिराक्युलस चेंज, ठीक है। सी स्टक एनर्जी से कब निकलते हैं हम? जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ डर की बात नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज की बात है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आज अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो कल आपके पास वो 15 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अगर आज आप मेडिटेशन कर रहे हो 10 मिनट तो कल आप ट्रांसफॉर्म होके कल से आप मेडिटेशन आप ये नोटिस करोगे कि कल से आप 15 मिनट्स मेडिटेशन कर पा रहे हो, ठीक है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमको चेंज दिखता है ना तो हम डर जाते हैं, ठीक है, कि अरे बाप रे, क्योंकि हम एक जगह पे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और वहां पे कुछ चेंज आता है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सक्सेस को या फिर हम हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी सक्सेस या हैप्पीनेस हम मांग रहे हैं तो जब वो आ रहे हैं तो चेंज लेके ही आएंगे ना। ऐसे ही तो अचानक से हमारे लाइफ में सक्सेस नहीं आ सकता, राइट। लेकिन तब क्या होता है, हम डर जाते हैं चेंज को देख के कि अरे हम तो कंफर्टेबल हो गए अभी यहाँ पर, फिर चेंज, ठीक है। फिर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि क्या सच में ये चेंज अच्छी है बुरी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा मिराक्युलस होता है, ठीक है। हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको अच्छा ही मिलता है। कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है चीजें एंड आपके साथ बुरा हुआ है, नहीं, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को इनवाइट करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना है, सेटिस्फाइड रहना सीखना है। कहीं ना कहीं आप बहुत कंप्लेन करते हो, शायद आप मुझे बताना ऐसा है या नहीं, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोग शायद ऐसा है कि कंप्लेनिंग एनर्जी में आ जाते हो कभी कभी, ठीक है, कि मुझे तो ये नहीं मिलना था, मुझे तो वो नहीं मिलना था। एनीवे, तो बाबा बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिराक्युलस चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए रखा हुआ है। आपके दिल में वो ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जिंदगी में वो मिराक्युलस चेंज इनवाइट करने के लिए आपकी एनर्जी को, आपके घर की एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। वरना ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिराक्युलस जो चेंज आते आते ये रिपल करेगा ना, क्योंकि आपकी एनर्जी तो काफी अलग है, ठीक है। चलिए और क्या देखते हैं। बाबा टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड हैं। बाबा टेलीपैथिकली कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई बात आपको बताते रहते हैं, आपको सिखाते रहते हैं, ठीक है। वो सीखो, वो देखो, बाबा से कनेक्टेड आप हो। डीप डाउन बाबा ऑलरेडी आपके अंदर हैं, आपके अंदर बस रहे हैं। आप सो जाते हो, बाबा नहीं सोते हैं, राइट। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। बाबा हैं, बाबा हमेशा देख रहे हैं। आप जो मांग रहे हो वो भी बाबा सुन रहे हैं, आप जो नहीं मांग रहे हो, जो नहीं बोल पा रहे हो बाबा से, वो भी बाबा सुन रहे हैं, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो वो आ जाएंगे आपके पास। लेकिन उससे पहले बाबा चाहते हैं कि आप सेटिस्फाइड रहना सीखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सीख जाए कि रुकना कैसे है, कहाँ पर रुकना होता है और कितनी देर तक रुकना होता है, कैसे रुकना होता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि क्या होता है कि हम ना एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जब हम सेटिस्फाइड फील करना भूल ही जाते हैं। हम आज हम प्रे कर रहे हैं कि बाबा एक जॉब दे दो ताकि उसमें से हम 25K हम इनकम कर ले, अर्न कर ले, ठीक है। अभी 25K हम अर्न करें तो तुरंत हमारी जो नीड है वो बदल जाएगी। हम बाबा से फिर प्रे करेंगे कि बाबा ये इससे नहीं हो पा रहा है, प्लीज आप कुछ और अपॉर्चुनिटी दे दो, कुछ और दे दो ताकि इस 25K से हम 50K इनकम कर सके। तो बाबा बोलना चाहते हैं कि सब कुछ होगा, आप गलत नहीं कर रहे हो, बस जो आपको मिल रहा है उसको एंजॉय तो करो, उसको सेटिस्फैक्शन फील तो करो, ग्रैटिट्यूड फील तो करो। वहां से आप तुरंत
कुछ और डिमांड कर रहे हो, कुछ और नीड कर रहे हो, ठीक है, नीड बाबा को बता रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। एनीवे बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपसे कम्युनिकेट करते रहते हैं, साइन दिखाते रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज बाबा ही भेज रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई है जो पूछ रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो, राइट, और उस पर्सन को के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिखा रहे हैं, ठीक है। वो साइन के ऊपर फोकस करो, ठीक है, एंड रिस्क लेना सीखो, विच मीन्स कि बेशक उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर आपको लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, विच मीन्स ये जो भी आपके सामने से आ रहे हैं वो बाबा ही भेज रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लोर करो, तभी जाके आपको चीजें पता चलेगा, तभी जाके आपको वो लाइट दिखेगा लाइफ में, ठीक है। तो चलिए और क्या आ रहा है भाई, लेट्स सी। लव लाइफ में जो भी सफर कर रहे हो वो सफरिंग से बाहर आने वाले हो गाइस बहुत जल्द, ठीक है। एक मिरेकल देखने वाले हो आप अपने लव लाइफ में, एंड यहाँ तक कि करियर में भी। लेकिन करियर के लिए मुझे ज़्यादातर तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके सेटिस्फाइड रहना सीखो गाइस, ठीक है, क्योंकि करियर के लिए मुझे यही दिखा पहले ही कि आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए, वाओ, जो भी बाबा से आप मांग रहे हो वो हर एक चीज लव लाइफ में, रीयूनियन मांग रहे हो, रिकॉन्सिलेशन मांग रहे हो कि आपके पर्सन कांटेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, एक्शन ले, हाँ जी, बाबा से वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। न्यू पर्सन से डील कर रहे हो तो बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ये बाबा ने ही भेजा है एज अ गिफ्ट, बिना कुछ सोचे समझे आप बेशक उनको एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो, ठीक है, सेटिस्फाइड फील करो चीजों पे, ऑलवेज वर्स्ट के सिनेरियोज मत सोचा करो, ठीक है, कि हर एक इंसान खराब है, हर एक इंसान दुखी देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। करियर में जहां पर भी जो भी मांग रहे हो वो सब कुछ मिलेगा आपको, मिरेक्युलसली मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको सेटिस्फाइड फील करना है, उससे पहले आपको अपनी घर की एनर्जी ठीक करनी है, ठीक है, मेडिटेशन करना है, खुद के एनर्जीज को संतुलित रखना है, ओके, ये चीज आ रहा है, ओके। और एक कार्ड, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड मैं लूंगी, और एक ही कार्ड बाबा दे दीजिए। द क्योर, ओके। जहां पर भी मुझे इस कार्ड के साथ साथ इस रीडिंग से अगर ये कार्ड मैं देखूं तो मुझे साइकिक मैसेज ये मिल रहा है कि हीलिंग आने वाली है, ठीक है। यस, हेल्थ वाइज भी सब कुछ बेहतर रहेगा, बाबा हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हीलिंग भी आने वाली है, आपके लव लाइफ में भी हीलिंग आने वाली है, आपके करियर में भी हीलिंग आने वाली है, ठीक है। जो भी दिक्कतें हैं वो सब कुछ क्योर होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम है वहां से निकलने वाले हो, बस बाबा पर भरोसा रखो और खुश रहो, ठीक है, खुश रहना सीखो। सी, लास्ट कार्ड है ड्रीम कार्ड, विच टॉक्स अबाउट आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स फुलफिल होने वाले हैं, एंड टेलीपैथी के साथ ही कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ ड्रीम्स मिल रहे हैं, रिसेंटली आप को बाबा कुछ ड्रीम्स भेज रहे हैं, आपको भी पता है कि कुछ साइन आपको दिया जा रहा है लेकिन आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक जर्नल लेके सो सकते हो और उठने के बाद तुरंत जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो वो तुरंत लिख लो जर्नल में, एंड उसके बाद आप डिकोड कर पाओगे ऐसे, ठीक है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर बाबा करेंगे आपके ड्रीम के थ्रू, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। वाओ, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स। ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, ये आपको बोला जा रहा है कि ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, तो इसीलिए सेटिस्फाइड फील करो, ठीक है। जो आपको मिल रहा है ना
उसको बिलीव करो, चाहे वो लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, उनको डाउट मत करो। अभी मिल रही है तो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर पॉजिटिव कब सोचोगे, ये बाबा आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स आपको भेजा जा रहा है, उनको ब्लेसिंग्स की तरह लो। ठीक है, कि ये ब्लेसिंग ही है, अब आ रही है हमारे सामने से कोई चीज, तो इसका मतलब ये बाबा ही भेज रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, 36 को इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, सितंबर इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, 9 इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। आप बस बी ट्रू टू योर सेल्फ, आप बस ऑनेस्ट रहो। ठीक है, आप बस अपनी जर्नी में ऑनेस्ट रहो। आप अगर किसी से प्यार करते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो आप अपनी जर्नी में ऑनेस्ट रहो। आपने प्यार किया था ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो प्यार मिलना ही है। ठीक है, जहां पर भी अगर आप करियर के लिए भी कोई कुछ टेंशन में आ रहे हो, ठीक है, आप बस मेहनत करते जाओ। ठीक है, आप बस 100% दे दो, एफर्ट्स दे दो। आपके हर एक एफर्ट, हर एक हार्ड वर्क रिवॉर्डेड होने वाले हैं। ठीक है, वो रिवॉर्ड, वो आउटकम, पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप ऑनेस्ट थे, आप ऑनेस्ट हो, तो ये ऑनेस्टी कायम रखना है। ठीक है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 13 भी इंपॉर्टेंट डेट या फिर नंबर हो सकता है। और एक कार्ड देखते हैं यहां से। फ्रीडम। मुझे यहां से दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो ना, जहां पर भी आप हो, अभी खुश नहीं हो, राइट, सेटिस्फाइड नहीं हो, मैंने वही कहा कि सेटिस्फाइड नहीं हो। तो अगर लव लाइफ में ये बात है कि आप खुश नहीं हो, आप बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि एक जेल में बंधे हुए हो आप, ठीक है, तो वहां से मुक्त करने वाले हैं बाबा आपको। एंड सी इलस्ट्रेशन ही देख लो, आप लोग एक न्यू बिगिनिंग की ओर आप लोग जा रहे हो। ठीक है, और अगर कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि ये न्यू पर्सन एक्चुअली लाइट लेकर आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो। करियर में जहां पर भी आप हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो बाबा बोल रहे हैं कि प्लीज सेटिस्फाइड रहना सीखो। ये जो न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ना, ये न्यू बिगिनिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन जितना आप सक्सेस होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो सक्सेसफुल आप हो जाओगे। बट अभी जहां पर हो वहां पर खुश रहना सीखो। ठीक है, बहुत जल्द आपके बर्डन, फाइनेंशियल सिचुएशन, सब कुछ बेहतर से भी बेहतरीन होने वाला है। ओके, हर एक स्टक एनर्जी से बाहर जाने वाले हो। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आने वाला है। अगर आप बाहर किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, ठीक है, अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड कोई भी ऑब्स्टिकल फेस नहीं करोगे, आप लोग इजीली स्मूथली रीलोकेट कर पाओगे। और अगर मिल गया है ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो जो भी है ऑफर, ठीक है, करियर वाइज, तो आप लोग बहुत जल्द बाहर जा रहे हो। ठीक है, वो कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई बाधाएं नहीं फेस करोगे आप लोग। ठीक है, जो भी बाधाएं आपने आज तक फेस किया है वो सब कुछ ओवर हो गया है। ठीक है, अभी इस ऑफर के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में रीलोकेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत जल्द हो सकता है ये इसी मार्च में हो। ठीक है, 1 मंथ के अंदर ही आप जा रहे हो बाहर। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है 1 मंथ के अंदर ही आप बाहर जा रहे हो। वंडरफुल, वंडरफुल। सोल पर्पस, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आपके सोल पर्पस पर आप फोकस करो। यहां पर जो लोग हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, मुझे पता है, जिन लोगों को पता है कि कोई लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, आपको भेजा गया है यहाँ पर किसी पर्पस को लेकर, उसको ढूंढो एंड उसके ऊपर काम करो। उसके ऊपर काम करोगे तो वैसे भी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। ठीक है, और आप भी खुशियों की तरफ अपने आप चल पड़ोगे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई है
जो डिवाइन है, आप सब डिवाइन हो, बट यू नो जो यहाँ पर आए हैं कोई कुछ डिवाइन मकसद लेकर, ठीक है। यू नो हीलर हो सकते हो आप, टैरो रीडर हो सकते हो आप, रेकी हीलर हो सकते हो, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। तो अपने लाइफ पर्पस को पहचानो, ठीक है, टीचर हो सकते हो, और काम करो उसके ऊपर, अगर आपको पता है कि कोई लाइफ पर्पस है, ठीक है। चलिए अभी हम क्या देखेंगे, चिट्स देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओ, 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 नहीं नहीं नहीं, चलिए ओके। 2 कप मेथड मैनिफेस्टेशन चल रही हैं। मैनिफेस्टेशन अगर चल रही है तो मैनिफेस्ट करते जाओ, लेट गो ऑफ द आउटकम। मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी है, यहाँ पर बाबा बोलना चाहते हैं कि लेट गो ऑफ द आउटकम। आउटकम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक, ये सब कुछ सोचना बंद कर दो। जब तक ये सोचते रहोगे तब तक आउटकम नहीं मिलेगा। आपको बस आपका काम करना है, ठीक है। आप ऑनेस्टी के साथ काम करते जाओ, एफर्ट्स 100% हार्ड वर्क देते जाओ, मेहनत करते जाओ, आउटकम आपको जरूर मिलेगा। ओके मेडिटेशन आपको करना है, आपके लिए आ रहा है कि मेडिटेशन करो। कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द, और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाला है। जर्नल, मैंने कहा ना कि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो गाइस, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, एंड साथ ही साथ अगर ड्रीम्स में आप कुछ देखते रहते हो जो डिकोड नहीं कर पाते, तो जर्नल लेके सोना है, ठीक है। उठने के बाद आप लिख सकते हो उस जर्नल में जो भी आप ड्रीम्स में देखते हो, ठीक है। विजन बोर्ड, अगर आप यहाँ पर कोई है जो विजन बोर्ड बना के कुछ मैनिफेस्ट करे हो, तो वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है। परमानेंट पोजीशन के लिए अगर आप लोग मांग रहे हो बाबा से कुछ करियर वाइज, तो वो परमानेंट पोजीशन आपको मिलने वाला है, बाबा ने कंफर्मेशन दे दिया। चलो 999 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। बहुत जल्द एक न्यू जर्नी शुरू करने वाले हो, जो भी जहां पर भी अभी आप हो वो साइकिल, अगर बार बार एक ही साइकिल रिपीट होता आ रहा है आपके यू नो जिंदगी में, बस टाटा बाय बाय होने वाला है वो साइकिल, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ बहुत सही रहेगी, यहाँ पर क्योर का भी कार्ड आया है, तो अगर हेल्थ के लिए कोई भी यहाँ पर परेशान हो तो हेल्थ सही होने वाली है, चिंता ना करें। सक्सेस मिलने वाला है, वाह, आप तो मतलब बाबा के ब्लेसिंग्स। 222 इज अ नंबर ऑफ सोलमेट, इज अ नंबर ऑफ लव, ठीक है। कभी कभी 222 चॉइसेस के बारे में भी बात करती हैं, तो हो सकता है यहाँ पर चॉइसेस बहुत आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, तो आप लोग प्रिपेयर रहो। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, फेम, रिकॉग्निशन मिलने वाला है, वाओ। चलिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स, वो तो यहाँ से भी यू नो रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कार्ड्स, शिट्स, तो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं बाबा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। विश फुलफिलमेंट, जो भी विश आप मांग रहे हो, जो भी डिजायर्स हैं, वो हर एक, यहाँ पर भी है ना गिफ्ट, सी बाबा ग्रांट्स विशेस, और यहाँ पर भी है विश फुलफिलमेंट। बढ़िया है, बढ़िया। इनर वर्क आपको करना है, मैंने कहा ही कि आप हीलिंग फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप हील कर रहे हो खुद को, इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, ताकि ये रीयूनियन हो जाए, ये रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। तो आप इनर वर्क करते जाओ, ऑनेस्टली करते जाओ, विदाउट फोकसिंग ऑन द आउटकम की अभी तो हम इनर वर्क कर रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक रहेगा ना, रिकॉन्सिलिएशन होगा ना, ये सब कुछ नहीं सोचना है। आप इनर वर्क करते जाओ, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। कम्युनिकेशन, सी बात वही हो गई कि इनर वर्क आप करो, आपके पर्सन से कम्युनिकेशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन भी लेंगे, कॉल भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक भी करेंगे। चलिए लास्ट चिट है ये, देखते हैं। बाप रे, डू नॉट ऑब्सेस ओवर आउटकम्स, लेट गो ऑफ द आउटकम, सेम ही है ना मैसेज, वाओ।
तो वही इतना ज़्यादा आउटकम पे फोकस नहीं है करना है कि कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमने तो बहुत मेहनत किया, हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, नहीं करना है। 2 बार आया है ये चिट, 2 ही चिट्स में एक ही मैसेज आया। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर जिन्होंने भी ये आज रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आजकल ऑब्सेस हो रहे हो कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है अब तक, ठीक है। तो ये नहीं होना है, क्योंकि ये करोगे तो मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये मिरेकल देखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है, ओके। तो एनीवे यही आ रहा है आज आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।